और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम के पास चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, यहां पर ब्रजेश पाठक से आपने बातचीत की है, वो हमने सुना। सरकार यहां पर सख्त दिखाई दे रही है कि जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें पाया जाएगा, जिसकी गलती पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और एक नजीर पेश करने की यहां पर जरूरत भी है। लेकिन यहां पर अब राजनीति तेज हो गई है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन सब का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आगे आने वाले वक्त में जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा अब ये मसला। देखिए जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि खाकी कर पर खास तौर से इन तमाम चीज़ों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के दारोमदार होता है और इसी के बल पर उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार अपने बेहतर कानून व्यवस्था के दावे करती है। तो ऐसे में अब जब ये मामला सामने आया तो निश्चित तौर पर इस मामले पर राजनीति जरूर शुरू होगी, जिसका ही नतीजा है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में ललितपुर पहुंच रहे हैं और उस पूरे मामले को लेकर के सबसे तेज और सबसे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस हिसाब से अपराधियों को लेकर के, चाहे क्राइम कंट्रोल, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के काम करती है। लेकिन ऐसे में अब इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर चाहे कानून व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो ऐसे में अब इन्हीं तमाम सवालों की आड़ में निश्चित तौर पर अब राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। अखिलेश यादव वहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर क्या जो क्राइम को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार जो बड़ी दलीलें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दी जाती हैं और ये घटना सामने आप जाने के बाद अब क्या कार्रवाई होगी इन दोषियों पर और कितनी जल्दी ये दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी बिल्कुल। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमें सोनी, वहां पर अभी अपडेट क्या है? कहा यह जा रहा है कि तिलकधारी सरोज के रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आ रही है? और अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश भी वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरह से कार्रवाई लगातार हो रही है और इस पूरे मामले में सियासी रंग लिया जा रहा है, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के आला अधिकारी हैं, डीआईजी जोन है, यहाँ पूरी तरह से सुबह से ही यहीं जुटे हुए हैं। कमिश्नर झांसी है वो भी यहीं हैं और पाली थाने क्षेत्र के अंतर्गत की बात करें तो वहां भी अधिकारियों की तैनाती कर दी है। तो और जो जो इसमें मुख्य आरोपी हैं तिलकधारी सरोज, उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा टीमें गठित हैं और उनको गिरफ्तारी करने के लिए उनके रिश्तेदार हैं या उनके जो अन्य लोग हैं उनके यहाँ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हमें तिलकधारी सरोज के बारे में थोड़ा बताएं, उनका क्या कुछ बैकग्राउंड अब तक रहा है, कैसी छवि रही है? देखिए, तिलकधारी सरोज की बात करें तो अभी तक जिन जिन थानों में वो रहे हैं उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगते रहे हैं, चाहे किसी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया हो या फिर अन्य तरह से फरियाद लेकर पहुंचा हो तो कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। इसके पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई होते हुए इन्हें पाली भेजा गया था, लेकिन वहां भी इस तरह से इनकी घटना हुई, उसको अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो जिनके ऊपर दाग होते हैं, इस तरह के पहले भी सरकार द्वारा कहा गया कि इस तरह के दागी जो पुलिसकर्मी हैं या थाना इंचार्ज हैं उनको नियुक्ति ना दी जाए, लेकिन ललितपुर में इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो उसी का ये परिणाम रहा है कि एक बार ये घटना सामने आई और इसमें इतनी बड़ी जो एक मामला है उसमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये इसमें अधिकारियों की बिल्कुल। अब शुभम, यहां पर ब्रजेश पाठक जरूर कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना करें, लेकिन अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यानी कि विपक्ष को एक बड़ा मौका यहां पर मिल गया है अब सरकार पर उंगली उठाने का। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर, जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सत्ता में आई थी बीजेपी, यहां पर विपक्ष को मौका मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जरूर कहीं ना कहीं इस मामले के बाद विपक्ष अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर उन तमाम दावों पर सवाल जरूर करेगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, बेहतर कानून व्यवस्था की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो सहयोगी उत्तर प्रदेश की सरकार में करते रहते हैं। तो ऐसे में अब जब इस तरह की घटना सामने आई तो निश्चित तौर पर उन तमाम दावों पर सवाल जरूर खड़े होते हैं और उसी तमाम दावों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन्हीं तमाम बातों को लेकर के अब विपक्षी दल जरूर सक्रिय हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया, डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होंगे, जिस भी भेष में होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लगातार, क्योंकि इस तरह के जब भी मामले आते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संज्ञान त्वरित तौर पर लेती है, लेकिन जब इस तरह का मामला आप हमारे साथ आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और ललितपुर रेपकांड पर प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया है, क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के
सुधारों को दबाया जा रहा है और महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं है। शिकायत लेकर जाएंगी कहां? क्या सरकार ने थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने पर सोचा है? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। तो क्या कुछ कहा गया है ट्विटर पर ट्वीट करके प्रियंका गांधी की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। और ललितपुर घटना पर शिवपाल यादव का भी ट्वीट आया है। यूपी पहले कभी इतना असुरक्षित, असंवेदनशील नहीं था, यह शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। सरकार को थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ानी होगी, थाने सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास करना होगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शिवपाल यादव ने कहा है। और यह घटना पुलिस व्यवस्था की निष्ठुरता, नृशंसता की बानगी भर है। न जाने कितनी बेटियों की करुणा दबी रह जाती होगी। तो ये शिवपाल यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है।